ओडिशा सरकार के कई विभागों पर टेलीफोन बिल्स का भारी बोझ सामने आया है। राज्य सरकार के पेंडिंग टेलीफोन बिल्स करोड़ रुपया तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा सरकार पर बीएसएनएल के लगभग 28 करोड़ रुपया से ज्यादा के ड्यूज बाकी है। ये बिल्स अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज के टेलीफोन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से जल्दी पेंडिंग बिल्स क्लियर करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बीएसएनएल देश के दूर दूरज और ग्रामीण इलाकों में जरूरी कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट का पेमेंट पेंडिंग रहना बीएसएनएल के काम पर असर डाल सकता है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस खुलासे के बाद सरकारी खर्चा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। इस खबर पर हम बने रहेंगे। वेस्ट बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर पर अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वेस्ट बंगाल में उनके अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ लगातार धमकी और हिंसा का एक सिस्टमेटिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये सब घटनाएं वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई जिलों में उनके ऑफिशियल्स को धमकाया गया, उन पर हमले हुए और कई जगहों पर उनके अपना काम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। कमीशन का आरोप है कि इस मामले में लोकल पुलिस ने भी कई बार एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जिससे इलेक्शन स्टाफ की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, जो देश के किसी और राज्य में नहीं है। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाज लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले के बीच वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस पर सवाल उठाया है। अब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने अपील की है कि उनके स्टाफ को सुरक्षा दी जाए और हिंसा और धमकियों पर सख्त रोक लगाई जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में काफी अहम माना जा रहा है।